विष्णु विष्णु के पास गए। विष्णु जाकर के शंकर जी को बताए, सुंदर बारात सजने लगी। अब बारात तो सजी, लेकिन जो देवता है, देवता बहुत बढ़िया बढ़िया तैयारी लगा करके और सुंदर बिल्कुल बारात तैयारी की। लेकिन भगवान भोलेनाथ के गण तो भैया बिच्छू बरैया भूत प्रेत नंगे भरंगे सरंगे सब तैयार हुए। जितने प्रेत थे पूरे प्रेतों को निमंत्रण दिया गया, चलो। जितने प्रेत थे ना, प्रेतों को निमंत्रण दिया गया, चलो आज भोलेनाथ की बारात चलना। और सुंदर वहां पर भैया बारात की तैयारी हुई। तो भगवान ने अच्छा, जो देवता थे अच्छा श्रृंगार किए। भोलेनाथ ने क्या किए, शमशान घाट की राखड़ बुला करके बोले पाउडर के जगह में राखड़ लगाऊंगा, माला के जगह सर्फों का माला पहनूंगा। इस तरह से भोले बाबा की बारात निकलने लगी। अब भोलेनाथ बाबा की बारात, और यहाँ माता पार्वती ने अपने सखियों से कहती है कि अरे सखियों, आप मुझे ऐसी मेहंदी लगा, यहाँ 2 कुर्सी लगवा दो पहले, और ऐसी मुझे सजा दो, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, जिससे मुझे सुंदरता प्राप्त हो। आओ मेरी सखियों प्यारी, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। क्यों मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे लगता है माताओं के भजन जरूर याद होगा, क्योंकि बहुत बार आपने भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा श्रवण किया है। और जब माता रानी का श्रृंगार होता है उस समय पर इस भजन को अवश्य गाया जाता है। तो मैं चाहूंगा आपको जब याद होगा तो मेरे संग आप लोग भी गाने का प्रयास करेंगे। और जिन्हें याद नहीं होगा, भगवान ने दोहा दिया है, ऐसी मीठी मीठी बजाना जैसे तम्बाकू खोलने वाले ऐसे पीटते हैं ना, बस इतना मीठा मीठा, ज्यादा ताकत आपको भी ना लगे। तो आइए, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी एक नीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी एक नीरे सगाई। उनको बोला के हाथ देवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ देवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। बोले पार्वती मैया की जय हो। सभी लोग तालियों से अभिनंदन करेंगे, माता रानी का पदार्पण हो चुका है। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसी वो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी वो चुनरी, ऐसी वो चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा एक बहू न टूटे, प्रीत का धागा एक बहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग
मेरी मुट्ठियों से नाग भरा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। बोलिए माता महादेव की जय हो। इस तरह से माता पार्वती अपने सखियों से कहने लगी, भैया देवियों ऐसा सजाओ मुझे कि भोले बाबा मुझे जल्दी प्राप्त हो जाए। और भोले बाबा जब बारात लेकर के आए तो गांव वाले कहने लगे, भैया हिमाचल प्रदेश के, कि जब ये इतने बाराती सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराते जब इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर ना होगा। सब आपस में गांव में प्रचार करने लगे। और तो दूल्हा कैसे थे मालूम, हर समय नंदी बाबा में जब भगवान भोलेनाथ सवार होते थे तो सामने जहाँ नंदी का मुख है तो मुख के तरफ बैठते थे, लेकिन जब बारात जा रहे थे ना तो पीछे के भाग में बैठ गए। नंदी जा रहा है, भोलेनाथ उधर देख रहे हैं और साथ में साथ जा रहे हैं। मेरी गौरा जी मैया बनी है दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनी है दुल्हनिया, सच के जल्दी से भोले बाबा आजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गौरा जी मैया बनी है दुल्हनिया। सभी से अनुरोध है भैया, बारात आ रही जिसको तो भोले बाबा का स्वागत करना है, स्वागत करो, भोले बाबा बुलाओ यहाँ। और सबको भोले बाबा के शादी में सबको नृत्य करना है, सबको नाचना है भैया आज। सोलह श्रृंगार मेरी मैया करेगी, सोलह श्रृंगार मेरी मैया करेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, मैया के होठों पे झूलेगी नथुनिया और झूमेंगे भोले बाबा, नर नारी बजाएंगे बाजा, नर नारी बजाएंगे बाजा। प्यारी गौरा जी मैया बनी है दुल्हनिया, प्यारी गौरा जी मैया बनी है दुल्हनिया, जल्दी भोले बाबा सज के तुम आजा, नर नारी बजाएंगे बाजा, नर नारी बजाएंगे बाजा, नर नारी बजाएंगे बाजा, नर नारी बजाएंगे बाजा। बन के बराती सब देवता पधारे, बन के बराती सब देवता पधारे, नारद मुनि संग गंधर्व भी आए, नारद मुनि संग गंधर्व भी आए, राजा हिमाचल स्वागत करेंगे, राजा हिमाचल स्वागत करेंगे, भोले बाबा तू
नर नारी बजाएंगे बाजा। चलिए भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर लाइए और सभी को ये भगवान भोले माता पार्वती की पूजा करे। जयमाला होगा। जयमाला के पश्चात में जिन सज्जनों को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना है, चरण प्रक्षाल करना है, वह कर सकते हैं। और जिन्हें आज भोले बाबा माता पार्वती के दहेज में भैया जिन्हें सोना चांदी वस्त्र भूमिदान गौदान अन्नदान जिन्हें करना है भैया, वह आज भोले बाबा माता पार्वती के विवाह पर दान कर सकते हैं। हमारे पंडित जी से निवेदन है पूजा करवाएं, जयमाला उनको दें। हेलो। हाँ, मंगल श्लोक चालू हो रहे हैं। सब घराती बरातियों से निवेदन है कि अपना शांति बनाए बैठे। घराती लोग कौन है भैया? जो खड़े हैं वो बैठ जाए वहीं। हमारे बराती किधर है? बराती लोग किधर है भाई? अभी घराती की तरफ से सब मिलेगा लेन में सब है। ठीक है, सब लोग शांति से मंगल श्लोक प्रारंभ हो रहा है। ओम हरे ओम गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। यस् तिलकम रामचंद्रम यस् तिलकम युधिष्ठिरम यस् तिलकम परशुरामम वरकन्या चिरंजीव शुभ लग्नम सावेदन। बताएंगे जब डालना है। पहला हुआ है अभी। चलो पढ़ लेंगे तो गाओ। बोलो बोलो तो एक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। यस्य तिलकम रामचंद्रम यस्य तिलकम सीता सते यस्य तिलकम कृष्णचंद्रम यस्य तिलकम राधापते यस्य तिलकम शिव शंभु यस्य तिलकम मां पार्वते शुभ लग्नम मंगल सावधान। हरि ओम नीलांबुज श्याम कोमलांगम शीताशमारोपित वामभागम पाणो महाचाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं करुणाय रूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरे। यस्य तिलकम रामचंद्रम यस्य तिलकम सीता सते यस्य तिलकम कृष्णचंद्रम यस्य तिलकम राधापते यस्य तिलकम शिव शंभु यस्य तिलकम मां पार्वते शुभ लग्नम सावधान। 3 श्लोक हो चुके हैं, शेष
और 2 मंगलाष्टक बोला जाएगा। इसके पश्चात वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। आइए व्यास जी। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम तेरे मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल भंजनम मन चाहि राजहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हर्षित अले तुलसी भवानी पूज मुनि पुनि मुदित मन मंगल चले जानि गौरी अनुकूल सियहि अरस न जाए कहे श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि यशोतिलकं रामचंद्रम यशोतिलकं वदेश्वरम यशोतिलकं परशुरामं वरकन्या चिरंजीवः रामनुर सीतानुर सावधान योगितमाच्युत परम रोम रोमम यामोहताशनितरानितराय मेल्मम् आस्मा गुरो भगवते तेय सिन्ध सिन्धो रामानुजासि चरणौ शरणं प्रपद्ये भरद्वाज कुलाज विन्ध्याचल रे नीलाचले शेयतं यस्यायां प्रतिवासुदेशिकवरं श्रीवासुदेवं सुतं जैत भवानी जगजननी गजबदन खड़ानन की माता शंकर मुख चंद्र चकोर गिरिराज किशोरी वरदाता तुम शिव की अर्धांगनी घट घट की जानन हारी मन की इच्छा किस तरह को कहने में लज्जा भारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बाजा वाले तैयार रहेंगे भैया माला भी डलवा देना ना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि यशतिलकं रामचंद्रम यशतिलकं वदेश्वरम यशतिलकं परशुरामं वरकन्या चिरंजीवः श्री महादेव शिव पार्वती सावधान चाहिए महाराज।
ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ के विवाह में बस 2-3 माताओं को खुशी है, बाकी लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। सभी लोग अच्छा खड़े वही होंगे जिनको भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी है, और खुशी के साथ साथ आपको ठुमका भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जिन्होंने भगवान के दरबार में ठुमका लगा लिया उसको 84 के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और एक बात, जो भगवान के विवाह में ठुमका नहीं लगाएगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। बोलिए भक्कर भगवान की जय। तो हो जाइए तैयार। वो ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। क्या बात है, गोधूली मेला का समय होने जा रहा है और भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के संग पानी ग्रहण के साथ फेरे ले रहे हैं। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जमी है भोले की सूरत, देखो क्या खूब जमी है दुल्हे की भोली सूरत, खुशी में झूमे बच्चे हो मिला सजनी को साजन, कैसा संयोग रचा है चोल से बंध गया दामन, एक मासूम कली से मेरे दिलदार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हमारे पंडित जी से निवेदन है कि हमारे अमीन साहब एवं धर्म पत्नी के साथ में भगवान भोलेनाथ का पूजन करवावे और सब परीक्षाओं से भी पूजा करवा दे। हमारे ये जो कथा हो रही भैया, ये जो कथा हो रही है, ये कथा ये जजमान सोच करके कथा नहीं हो रही, ये कथा किसके घर में हो रही है, ये एक परिवार में कथा हो रही है। भैया हम भी आपके हैं और आप लोग शांति का परिचय देते हुए बैठ जाएं, इसलिए सभी को आप लोग पूजा करें। और हमारे यादव राय जी भैया जी से भी निवेदन है, सब पत्नी सहित आकर के, क्योंकि बीच में भैया इतनी तबीयत खराब थी इनकी
कि ऐसा लग रहा था कि भगवान ठाकुर जी की कृपा, लेकिन ठाकुर जी से यही प्रार्थना किया गया कि प्रभु जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सब बाधाओं को दूर करो, और जो बाधा देने वाले हैं उनको गांव से ही भगा दो जो बाधा देते हो। भगवान की कृपा से आज कुशल है और कुशल रहेंगे ठाकुर जी की कृपा से। दोनों पति पत्नी दोनों आकर के ठाकुर जी की पूजा करें। हाँ भैया, हमारे कुछ भक्त आए हैं घनसौर से। अवधेश जी भैया गोसामे बेवेल ग्राम घनसौर से आए हुए हैं, और ब्रजेश भैया गोसामे घनसौर से वो भी आए हैं। आकर के मंच में ठाकुर जी का स्वागत करें। आपका सम्मान है, व्यासपीठ से मंच में आपका सम्मान है, और हरिण खेड़े परिवार से भी आपका भी सम्मान है। आए हुए सभी मेहमानों का सम्मान है। बोली व्यास नारायण भगवान की जय हो। देखिए,
इसी को कहा गया है कि भगवान की जब छड़ी होती है, जहां भगवान की कृपा हो जाती है भैया, वहां भक्त चल करके जरूर आते हैं। हमारे योगेश भैया, अवधेश भैया गोस्वामी जो घनसौर से चलकर के आए, कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि जहां पर भाई संत आ जाए, हमारे गोस्वामी जी आ जाए, गोस्वामी तुलसीदास भी हुए, उन्हीं पंथ के हैं भैया। उनका बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, और भगवान सदा इसी प्रकार उनको सद्बुद्धि ज्ञान मार्ग माँ ठाकुर जी व प्रभु उनको सतमार्ग में लगाए रहे। हमारे ब्रजेश भैया गिरे जो घनसौर से आए हैं, उनको भी साधुवाद आशीर्वाद। हमारे ग्राम चांगो टोला से भैया भक्तराज 2013 में 2013 में श्रीमद् भागवत पुराण 2013 में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अपने घर में निज निवास स्थान पर हमारे श्री भोजलाल जी बिसेन अपने घर में ही कथा कराए, और ऐसी कथा कराए वो ऐसा उस ग्राम से हमको जोड़े कि आज भी वो चांगो टोला नहीं है भैया, आज भी एक इतिहास है मेरे लिए वो चांगो टोला। क्योंकि उस चांगो टोला के आज भी लोग कहते हैं कि महाराज जी आपकी एक बार कथा चांगो टोला में हो जाए। तो वो समय भी आ गया, कुछ समय पश्चात वहां कथा जरूर होगी। तो हमारे भोजलाल जी बिसेन, उनके सुपुत्र श्री कंकर जी बिसेन आए हुए, दिमागचंद जी भी बिसेन आए हुए हैं। सबका जितने मेहमान आए हैं भैया इस व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद, सबको शुभ मंगल, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका भी 2023 सदा अच्छा ही चले, कोई प्रकार की आपत्ति न आए, ऐसे ठाकुर जी से आपके लिए प्रार्थना है। खूब जैसे माँ गंगा जमुना की धारा बहती है, इसी प्रकार आपके घरों में सदा लक्ष्मी की धारा बहती रहे, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद। हमारे श्री शिव कुमार जी ठाकरे जो ग्राम लक्ष्मी टोला जहां हम रहते भैया वहीं से चल कर के आए हैं, उनको भी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद एवं उनकी धर्म पत्नी को भी शुभ आशीर्वाद प्रदान पहुंचे। ठाकुर जी उनकी सदा मंगल करें। चलिए, जिनको महादेव पार्वती जी की पूजा करना है जल्दी कर लें भैया, क्योंकि कुछ क्षण पश्चात आरती होगी। क्योंकि कुछ लोग बेचारे दूर से चल कर के आ रहे हैं, इसलिए उनको भी जाना है। इसलिए महादेव जी की आप लोग पूजा करें, चरण प्रक्षाल करें। इसके पश्चात और कल की कथा में आप लोगों को ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित, राजा बलि तक की कथा और वामन अवतार कल भी झांकी निकलेगी। बारात आई तो बारात आकर के माता मैना ने जैसे आरती लेकर के चले और आरती लेकर के चले, और जैसे दूल्हे राजा को देखे भैया तो वह आरती गिर गई। आरती की जो थाल थी वह थाल गिर गई। लोग कहने लगे भोलेनाथ से कि भोलेनाथ ध्यान दो, कहने लगे भोलेनाथ आपकी तो सासू मां जो लेकर के आरती आई आपकी उतारने के लिए, आरती गिर गई तुम्हारे डर के कारण, क्योंकि लोटा में जल भी था, आरती भी थी, चावल भी थे, कुमकुम भी था, सब कुछ था, लेकिन पूरी आरती की आरती ही गिर गई।
भोलेनाथ ने कहा, सुनो, आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। हमारी जो साथ है, देखिए जो कुंटा में बैठे भैया थोड़ा हल्ला कम करो। तो उस समय पर माता मैना ने कहा, बोले भाई भगवान भोलेनाथ ने कि मेरी सास जो है बहुत समझदार है। बोले क्या समझदार? बोले लोटा में गंगा जल जो लेकर के आई थी ना, जल पैर पर छाड़ने के लिए, तो मेरी सास को ज्ञान था कि इनके जटा में तो स्वयं गंगा जी है, मेरे एक लोटा जल में क्या होगा। इनके मस्तक में तो स्वयं जल भरा हुआ है, जटा में बंधी है गंगा, तो मेरे एक लोटा जल में क्या इनको प्रभाव होगा। जटा में तो खुद गंगा। आरती उतारने के लिए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले मेरे मस्तक में तो चंद्रमा का विराजमान है, तो मेरी सास को भी तो स्वयं मालूम है कि जहाँ चंद्रमा है वहाँ प्रकाश तो हमेशा होती रहेगा। आरती क्या उतारू? जहाँ चावल है वहाँ तो गढ़ है। इसलिए शंकर भगवान को ध्यान दो। पहले यहाँ शंकर भगवान को अगर चावल चढ़ाना है तो टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले शंकर जी को चावल चढ़ाने के पहले चावल को एक एक से सेगा जो होता है ना, उसको बिल्कुल छीन लेना चाहिए, तब शंकर जी को चावल चढ़ाना चाहिए। बेलपात्री फटी ना हो, डंठल मोटा ना हो, पतला होना चाहिए। डंठल रहने में भगवान भोलेनाथ को वजन लगेगा, फटे रहने में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे भैया ये फटी बेलपत्री चढ़ाएगा तो इसका जीवन फटेगा। इसलिए कभी भोलेनाथ को फटी बेलपत्री ना चढ़ाएं, दो बेलपात्री ना चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ को अगर बेलपत्री चढ़ाना है तो सुंदर सुंदर बेलपत्री तोड़ करके ला करके ओम का चित्र बनाओ, राम का नाम लिख दो और शंकर जी को अर्पण कर दो। और देवशयनी एकादशी आप लोग देखते हो कि आषाढ़ में लग जाती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी से लेकर के और देव उठनी एकादशी तक, जिसे कहते हो आप लोग तुलसी विवाह, ये चौमासा 4 महीना के लिए भगवान विष्णु संसार की बागडोर की जो रस्सी रहती है भगवान भोलेनाथ के हाथ में दे देते हैं। क्योंकि देवशयनी एकादशी जिसको आप 11 कहते हैं, 4 महीना भगवान विष्णु नींद में रहते। 4 महीना के लिए भगवान विष्णु जो है बागडोर संभालने के लिए शंकर जी के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं भैया शंकर जी अब तुम संभालो, 4 महीना तुम संभालो। तो देखते हो कि जो नर्मदा जी का जो परिक्रमा करता है, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, तो चौमासा में भैया वो परिक्रमा नहीं करते, 4 महीना वो बिल्कुल चौमासा काटते। कितने महीना? 4 महीना। और सावन के महीना में भगवान भोलेनाथ को तुम अगर सोच लो कि हम कैलाश में जाकर के भोलेनाथ के दर्शन कर लें, तो सावन के महीना में कैलाश में दर्शन नहीं कर सकते, कैलाश में दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि 1 महीना सावन का महीना जो है भगवान कैलाश को छोड़ करके और भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। और सावन के महीना में अगर जो कोई अभिषेक करवाता है, शिव पार्थिव रुद्राभिषेक होता है, तो वह रुद्रा अभिषेक कराने के पहले ब्राह्मण से मुहूर्त पूछना चाहिए।
क्या मुहूर्त पूछना चाहिए कि पंडित जी आप ये बताओ कि आज भगवान भोलेनाथ का स्थान कहाँ है। क्योंकि भोलेनाथ सावन के महीना में शमशान घाट में, जलाशय में, अन्नपूर्णा रसोई में, कहाँ रहते हैं? जलाशय में और रसोई में, और इसके बाद में शमशान घाट में और संभोग युक्त में रहते हैं। इसलिए जब अपन अभिषेक करवाएं, अभिषेक करवाने के पहले मुहूर्त दिखाना चाहिए। तो अभिषेक का दिन आज है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराने के लिए अच्छा दिन है या नहीं, अच्छा मुहूर्त देख करके और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराना चाहिए। और जिसने अपने जीवन काल में भगवान शिव पार्थिव रुद्राभिषेक करवा लेता है, उसके तो भैया जीवन में तो व्याधा आ नहीं सकती, उसका सदा भगवान भोलेनाथ मंगल ही करते। चना की दाल चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, भस्मी चढ़ाओ भगवान भोलेनाथ को, भांग चढ़ाओ, गांजा चढ़ाओ, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। तो इसी प्रकार भोलेनाथ का सम्मान हुआ, विवाह हुआ माता पार्वती के साथ में, और पार्वती के सहित भगवान भोलेनाथ कहाँ पधार गए? बारात रात सब लेकर के भैया कैलाश धाम चले गए। कैलाश में माता पार्वती के साथ में रहने लगे, और रहते 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 भगवाने तत्र पार्यंतो जनार्दना, भगवान आनंदमय भोलानाथ पार्वती के साथ में रहस्य लीला करने लगे, परिवार सहित रहने लगे। इसी प्रकार भोलेनाथ की कथा, माता पार्वती की कथा आज जो है यहीं पर कथा का विराम लिया। और कल की कथा में आप लोगों को ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित और वामन अवतार अन्य कथा और आएंगी। इसमें मंत्रवर्त की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करें। कल झांकी निकाली जाएगी, जिस प्रकार आज निकाले हैं। कल राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए वामन के रूप में, और कल सूक्ष्म रूप में भगवान के 24 अवतारों की कथा भी होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करें, और भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में आज की वाणी यहीं पर विराम है, समर्पित है ठाकुर जी को। और आज का जीवन कुशल मंगल हुआ। अब रात तो ठाकुर जी के सुप्रत है कि रात कैसी जाए ये ठाकुर जी के ऊपर है। सुबह हम और तुम फिर मिलेंगे, फिर इसी प्रकार कथा, हरि चर्चा कथा होती रहेगी। चलिए अब बढ़िया सुंदर सा भजन हो जाए, इसके बाद में आरती। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के असवार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या करूं भोले राखों की घेर का, भोलेनाथ भोलेनाथ। बखान क्या करूं भोले राखों की घेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। और गंगाधारी जटाधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दे। बस गए तीन लोग शंभु तेरी दान से, बस गए तीन लोग शंभु तेरी दान से। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वरदान दे दिया। जहर पिया अमृत दिया, ओ जहर पिया अमृत
दिया। कितना दातार तू, कितना दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोली माँ महादेव की जय हो। आइए सभी कोई आरती में खड़े हो जाए और हमारे भैया जो घनसौर से आए हैं उनसे भी निवेदन है कि सामने आकर के आरती करेंगे। अभी रुके हुए 10 मिनट आरती होगी, आरती उतार लेंगे। और हमारे भोजलाल जी भैया जो आए हैं चांगुटोला से, उनसे भी निवेदन है कि भगवान ठाकुर की कृपा है आप पर, तो आकर के आप भी आरती उतारेंगे। सब भैया लोग जो पीछे खड़े उनसे भी निवेदन है वो भी आरती उतारेंगे। माताएं भी बारी बारी से आकर के आरती उतार लेंगे और सभी कोई आरती उतारें। ये नहीं कि जजमान ही आरती उतारे। भैया आप सब भक्त हो ठाकुर की कृपा है आप लोगों पर, जो आकर के यहाँ पर बैठ करके और भगवान ठाकुर की आरती उतारते हैं। बोली भाग्यवन भगवान की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। हरि ओम। चंद्रमा में सोजातक चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् जग्निरजायतो प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। आइए पहले भगवान भोलेनाथ की आरती, इसके पश्चात बाकी बिहार लाल जी की आरती होगी। काल की महाकाल की जो देश महाकाल की, काल की महाकाल की जो देश महाकाल की, वो बाबा महाकाल की मंगल आरती श्री प्रत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती श्री प्रत्युंजय महाकाल की। काल की महाकाल की जो सर महाकाल की, काल की महाकाल की जो सर महाकाल की, बाबा भोलेनाथ की करोड़ मंगल आरती श्री प्रत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती श्री प्रत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी। पुरारी पुरारी भो भयहारी, हम भोले भो भयहारी। त्रिपुरारी हे त्रिपुरारी भोले भो भयहारी, हम भोले भो भयहारी। शंभु दीन दयाल की, दीन लोक दिगपाल की, शंभु दीन दयाल की, दीन लोक दिगपाल की करोड़ मंगल आरती श्री प्रत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती श्री प्रत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, ओ नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 बम, चढ़ा भांग का गोला, हाँ चढ़ा भांग का गोला। बम भोले शिव
बम 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 चढ़ा भांग का गोला, चढ़ा भांग का गोला। जय हर साल की आशुतोष प्रताल की, जय जय हर साल की आशुतोष प्रतिपाल की। करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की। आरती हारे पालन हारे भोले भोले हारी, भोले भोले हारी। मंगल आरती कर नर नारी, पावे पदारथ चारी, पावे पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की, मृत्युंजय महाकाल की, काल रूप महाकाल की, मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल की महाकाल की, कालेश्वर महाकाल की, काल की महाकाल की, कोटेश्वर महाकाल की, बाबा भोलेनाथ की। करोड़ मंगल आरती श्री मृत्युंजय महाकाल, करोड़ मंगल आरती श्री मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती श्री मृत्युंजय महाकाल की। बोली मापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख सभी मैं तो बलि बलि जाऊं, देख सभी मैं तो बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि पे मैं शीश झुकाऊं, प्यारी छवि पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे हरे। धर्माणि प्रथमान्यः सन्न्यः देहनाकं महिमान्यः यजन्त यज्ञपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायनेश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्धे पूर्णागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लहे सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करे स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।